और अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय श्री चिन्मयानंद बापूजी महाराज को जे आए। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री आचार्य सुधांशु जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद हमारे स्वामी रामदेव जी महाराज और ऋषिकेश की धरा से पूज्यपाद श्री चिदानंद मुनि जी महाराज और अभी अभी बहुत सारे महापुरुषों ने यहाँ आपके समक्ष आशीर्वचन के रूप में और शुभकामना के रूप में अपने अपने शब्द कहे। जैसा कि आप सभी लोग जिस पावन उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं, पूज्य महाराज श्री का अवतरण दिवस। देखिए, संतों का अवतरण किसी विशेष कार्य के लिए होता है। परमात्मा पूर्ण अवतार रूप लेकर के धरती पर नहीं आते, लेकिन अपने अपने किसी न किसी विशेष कार्य के लिए अपने अंशभूत को भगवान धरती पर भेजते रहते हैं समय समय पर। जो अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने सद्कर्मों के द्वारा समाज को प्रेरित करते हैं और समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले जितने भी महापुरुष हैं, वो सब हमारे लिए इसलिए वंदनीय हैं क्योंकि केवल वक्तव्य से ही नहीं, अपने चरित्र से, अपने आचरण से और अपने सद्कर्मों से वो तीनों के साथ समाज को मार्गदर्शन देते हैं। जिस प्रकार से पूज्य आचार्य श्री का संकल्प है पूरे देश भर में गुरुकुल का, और महाराज श्री ने जब शुरू में ही अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहला गुरुकुल बंगाल की धरा से शुरू करने जा रहे हैं। असल में ये पूरा का पूरा देश जिसको हम भारत माता कहते हैं, आप जानते हैं कि शरीर के जिस अंग में तकलीफ ज्यादा होती है, ध्यान सभी का बार बार उधर ही जाता है। और इस वक्त हम जानते हैं बंगाल की धरती पर हमारी भारत माता को जरा ज्यादा पीड़ा हो रही है, इसलिए महाराज श्री ने सबसे पहले ध्यान बंगाल की धरती पर दिया और वहां से गुरुकुल का शुभारंभ हो रहा है। मैकॉले शिक्षा पद्धति ने समाज में स्वार्थ की भावना को बढ़ाया, जो केवल अपने लिए सोचता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने जिन गुरुकुलों की स्थापना की थी और जिन गुरुकुलों से ऋषि मुनि आचार्यगण निकलते थे, वो स्वार्थ की नहीं परमार्थ की बातें करते थे। यहाँ मंच पर जितने भी आचार्य महापुरुषों का दर्शन आप कर रहे हैं, वो सब गुरुकुलों से पढ़ करके आए हैं, इसलिए उन्होंने स्वार्थ की भावना नहीं रखी, परमार्थ का भाव रखा और समाज से लेने की बात नहीं रखी, समाज को देने का भाव रखा है। ये गुरुकुलों से हम सीख सकते हैं। आजकल जो शिक्षा पद्धति है, उन शिक्षा पद्धति में केवल प्रतिस्पर्धा की भावना है, परमार्थ की भावना नहीं। देश हमारा तभी धन्य होगा जब हम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर परमार्थ की भावना में चलेंगे। इसी परिकल्पना को लेकर पूज्य महाराज श्री ने बहुत प्यारा संकल्प लिया, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जब भी संत लोग धरती पर आते हैं तो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर, विशेष कार्य को लेकर। एक समय में पूज्यपाद श्री स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग से समाज को धन्य किया, समाज को स्वस्थ किया और योग से पूरी दुनिया में महाराज जी ने क्रांति लाई। और अभी वर्तमान में जैसा कि पूज्य आचार्य श्री ने शुरू में कहा कि किसी भी देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए आवश्यकता है उसकी शिक्षा की प्रणाली पर ध्यान देना। जब हम मूल में ध्यान देते हैं तभी पूरा वृक्ष हरा भरा हो सकता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तब ही सुखाही। जिन नदियों के मूल में जल नहीं है
उन नदियों में बारिश का कितना भी जल आ जाए फिर भी एक दिन वो सूख ही जाती हैं। इसलिए हम लोगों को मूल पर ध्यान देना पड़ेगा और हमारे जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, यदि वहाँ हमने संस्कार स्थापित कर दिया तो निश्चित है कि हमारा पूरा जीवन संस्कारवान होगा और हमारा पूरा देश, पूरा राष्ट्र धन्यता की ओर आगे बढ़ेगा। ये बड़ा पावन संकल्प लिया है पूज्य महाराज श्री ने। और मैं जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने भी आप लोगों को आदेश भी दिया है, क्योंकि संतों का आदेश होता है कि केवल महाराज श्री अकेले संकल्प को लेकर के आगे न बढ़ें। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, चाहे इस हॉल में, दूसरे हॉल में, बाहर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, संत का संकल्प, जब भी कोई भी संकल्प संत लेते हैं तो वो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए लेते हैं। तो इसलिए हम सबका ये उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है कि संत के संकल्प में हम लोग भी अपना योगदान दें और संत के संकल्प को साकार करें। भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज गोवर्धन उठाया तो ग्वाल वालों ने भी अपनी अपनी लकड़ियां लगाई। यद्यपि करही कराही भंजही सोई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर। सब कुछ करने वाले तो ईश्वर ही हैं, लेकिन हम लोगों का भी उत्तरदायित्व है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जिनकी वाणी से हम लोगों ने जीवन जीना सीखा है, उनके संकल्प को भी पूर्ण करने में भी हमारा भी योगदान होना चाहिए। मुझे याद है आज से करीब 15 वर्ष पूर्व मैं मंदसौर से कथा करके आ रहा था, तो इंदौर की ओर से बाइकार में निकल रहा था, तो वहाँ दशहरा मैदान में पूज्यपाद श्री सुधांशु जी महाराज का एक विराट सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। तो मैंने सोचा भी न था कि जिनको मैं दूर से मंच पर देख रहा था, आज इतने नज़दीक से उनका दर्शन कर पाऊंगा। मुझे बहुत आनंद हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हुई महाराज श्री का जब आदेश आया कि ऐसे पवित्र कार्यक्रम में आपको उपस्थित होना है, तो मैंने अपना सौभाग्य मानते हुए, और जब भी मेरे गुरुदेव भगवान का ये संस्कार है कि महापुरुषों ने जब भी कोई आदेश दिया तो उनके आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से ये संस्कार आते हैं। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, आज बच्चों में शिक्षा तो है लेकिन वो संस्कार का अभाव हो रहा है। जिस संस्कार की आकांक्षा हर माता पिता को होती है, कौन माँ बाप नहीं चाहता है कि बच्चा उठ करके सबसे पहले मुझे प्रणाम करे, हर माँ बाप की इच्छा आकांक्षा होती है, लेकिन स्कूलों से वो शिक्षा हमको प्राप्त नहीं हो पा रही, वो संस्कार नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। इसलिए अब आवश्यकता है, जैसे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग महापुरुषों ने क्रांति किया, अब शिक्षा के जगत में भी क्रांति की आवश्यकता है और वो क्रांति का शंखनाद गुरुकुलों से आरंभ होगा और जो महाराज श्री ने संकल्प लिया है। तो बहुत प्यारा ये शुभ दिवस आज संत के संकल्प में सदैव परमार्थ होता है, तो इसी पारमार्थिक उद्देश्य को लेकर महाराज श्री ने यह संकल्प लिया है। मैं भी महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को मैं विराम करूंगा और महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि मेरे लायक कोई भी आदेश हो तो जरूर मुझे आदेश करेंगे। मैं भी इस आपके अभियान में साथ हूं, जो भी आपका आदेश होगा। जय सिया राम। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद श्रद्धेय चिन्मयानंद बापू जी, जिन्होंने इतने सुंदर वचनों से हम सबको आगे बढ़ने की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जी, युवा है, सशक्त है, ऊर्जावान है, मधुर है, विनीत है और जो संदेश वो देते हैं, उपदेश भी देते हैं और भगवान का आदेश भी लोगों को सुनाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर ऐसे ही उनको यशस्वी बनाए और ऐसे तेजस्वी बने रहें। हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं।